हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीगो की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू फाइलम आर्थ्रोपोडा विच इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग द ऑल। अभी तक हमने स्टार्टिंग के जो फाइलम देखे थे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, प्लैटीहेलमिन्थस, नीमाटोड एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनिलिडा। ठीक है, इन सब में सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन है? आर्थ्रोपोडा है। इसमें सबसे ज्यादा एनिमल्स को रखा गया है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो वो आर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें सभी प्रकार के इंसेक्ट्स को रख दिया गया है। ठीक है, और इनके पास वो क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स मतलब क्या? कुछ ऐसे ही बेंड लेग्स होंगे इनके पास, है ना? तो ये बेंड लेग, बेंड पोर्शन क्या शो कर रहा है? जॉइंट को शो कर रहा है। तो इन सबके पास क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्पाइडर अगर हम ले ले तो स्पाइडर के तो लेग्स को देख के डर लगता है ना। तो ये स्पाइडर हो गई, तो ऐसे। ठीक है, तो जिनके पास भी ऐसे जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो उन सभी एनिमल्स को किस में रख दिया गया है? आर्थ्रोपोडा के अंदर। ऑल इंसेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये जो आर्थ्रोपोडा का सबसे मेन फीचर तो यही है कि इनके पास क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब हम जा रहे हैं आगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है कि इनके दो पार्ट्स होंगे विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, है ना, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। डिप्लोप्लास्टिक होती है, 3 लेयर्स होती है इनके पास। बॉडी सेगमेंटेड है। अब इनकी जो बॉडी वो सेगमेंटेड होती है, वो 3 पार्ट्स के अंदर सेगमेंटेड होती है। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, वो 3 पार्ट्स कौन से आ गए? सबसे पहले ऊपर आ गया हेड, फिर आएगा आपका थॉरिक्स, थॉरिक्स, और लास्ट में आएगा एब्डोमेन। लास्ट में आएगा एब्डोमेन। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। तो सबसे ऊपर वाला ये जो दिख रहा है, ये आंट है। ये तो आंट के ऊपर वाला ये कौन है? ये हेड है। ठीक है, फिर ये नीचे वाला ये कौन है? वो थॉरिक्स, थॉरिक्स, और लास्ट में ये जो नीचे वाला आ गया ये कौन है? वो एब्डोमेन। दिस इज अ एब्डोमेन। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। ठीक है, और हमें लेग्स इनके दिख ही रहेंगे। लेग्स क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके पास। ठीक है, और इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है बाय द एक्सोस्केलेटन कॉल्ड एज अ काइटिनस लेयर। इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो काइटिन से कवर्ड होती है। देखिए काफी हार्ड सी होती है इनकी बॉडी। कॉकरोच हो गया, आंट हो गई, तो इनके पूरी बॉडी में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन ही कौन होता है? जो बाहर की कवरिंग करता है। ठीक है, आउटसाइड होता है। जो किससे मिलके बना होता है? काइटिन से। काइटिनस होता है ये। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स हो गए। जिनकी बॉडी जो होती है वो हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड होती है एंड कवर्ड विद द काइटिनस लेयर। ठीक है, तो अब इसके सिस्टम को अगर हम देखें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट होता है, यानी कि माउथ और एनस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये रेस्पायर कर सकते हैं थ्रू द गिल्स, बुक लंग्स और अ ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, तो गिल्स हमें पता ही है। बुक गिल्स और बुक लंग्स जो होते हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं? स्पाइडर के अंदर, स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर। ठीक है, और इनके पास वो ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। और ट्रैकियल सिस्टम कैसा होता है? दिस इज अ ट्यूब लाइक सिस्टम। ये ट्यूब लाइक सिस्टम में विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद इनके पास वो और सेंसरी ऑर्गन्स में एंटीने होते हैं। और आईज इनकी सिंपल और कंपाउंड कोई भी हो सकती है। ठीक है, स्टैटोसिस्ट इनके पास प्रेजेंट होते हैं। स्टैटोसिस्ट कौन होते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, जो इनकी बॉडी को क्या करते हैं? लाइट करते हैं। तो दे हैव द स्टैटोसिस्ट। इनके पास स्टैटोसिस्ट होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इनके पास क्या होती है? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। फॉर द एक्सक्रीशन दे हैव द मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एनालिड्स में अगर हम याद करें तो एनालिडस के अंदर क्या था? दे हैव द नेफ्रीडिया। ठीक है, और इनके पास क्या होते हैं? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। दे हैव मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, वो नर्वस सिस्टम वही है। इनके पास क्या होगा? डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी, क्योंकि हमें पता है ये कौन है? ये नॉन वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स ना होने की वजह से इनके पास क्या है? डॉर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, तो दे हैव अ डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है इनके पास। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। ठीक है, और नर्व रिंग से वो अराइज हो रही होती है। ठीक है, बॉडी इनकी डायोशियस होती है। ठीक है, बॉडी इनकी डायोशियस है। ठीक है, और डायोशियस मतलब हमें पता है क्या कि मेल और फीमेल अलग होंगे। डायसेक्सुअल मतलब भी क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल क्या है? सेपरेट है।
तो फर्टिलाइजेशन जो होती है इनकी इंटरनल होती है, ठीक है, और ओविपेरस होते हैं, ये एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी हो सकती है ना, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें पता है कि दैट दे हैव अ लार्वा, इनके पास क्या होता है, बीच में लार्वा भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बेसिक ऑर्गन सिस्टम हो गए आर्थ्रोपोड्स के, ठीक है। अब देखो वो हमने देखा ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, और कुछ कुछ क्या शो करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस भी शो करते हैं, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस जो है ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा ना। तो पार्थेनोजेनेसिस अ टाइप ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज सीन इन द हनी बीज, ठीक है, जो किसमें देखने को मिलती है, हनी बी के अंदर। तो हनी बी जो है वो पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की इंटरनल होती है, ये ओविपेरस से एग लेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट इनके पास होती है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स आ गए हमारे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जो जरूरी भी है, ये है ना, एपिस इंडिका। कौन आ गया, एपिस इंडिका। हमें पता है बायो में जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनका पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और दूसरे वर्ड का पहला लेटर हम स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। तो एपिस इंडिका जो कि कौन है, हनी बी, ठीक है, हनी बी। और ये हनी बी क्या शो करती है, पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी क्या शो करती है, पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि असेक्सुअल मोड के थ्रू ही अपने नंबर को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आ गया, बॉम्बिक्स आ गया। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स कौन है आपका, सिल्क वॉर्म। और हमें पता है सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा, सिल्क फाइबर्स मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा वो लेसिफर आ गया, ठीक है, लेसिफर। तो ये सब इंसेक्ट्स है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे कुछ वो वेक्टर की तरह भी काम करते हैं इंसेक्ट, है ना। वेक्टर कौन होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो वेक्टर क्या है, दे आर द मॉस्किटो दैट ट्रांसफर द पैथोजेंस। पैथोजेंस हमारे बैक्टीरिया वगैरह सभी आ गए, दैट ट्रांसफर द पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो वेक्टर में हमारे सारे के सारे मॉस्किटो ही आ गए जो क्या करते हैं, पैथोजेंस को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाने का काम करते हैं। तो उसमें मेन वेक्टर कौन आ गया आपके, वो एनोफिल्स आ गए। सुना होगा फीमेल एनोफिल्स। फीमेल एनोफिल्स कौन सी डिजीज को स्प्रेड आउट करता है, फीमेल एनोफिल। तो जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है ये क्या कॉज करता है, मलेरिया। तो मलेरिया का जो प्रोटोजो है उसको स्प्रेड आउट करेगा ये फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, ठीक है। क्यूलेक्स आ गया, फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स कौन से उसको करता है, फिलियारिसिस को, एलिफेंटियासिस को करता है ये स्प्रेड, ठीक है। और लास्ट हमारा कौन आ गया, फीमेल एडिस। तो फीमेल एडिस जो है वो कौन से डिजीज को स्प्रेड आउट करते हैं, डेंगू को, ठीक है। इसके वजह से कौन सी डिजीज स्प्रेड आउट होती है, डेंगू, ठीक है। तो ये सारे हमारे वो वेक्टर हो गए, मॉस्किटोज हो गए जो डिजीज को स्प्रेड आउट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। मेन हमारे तीन ही है, ठीक है, फीमेल एनोफिल, मलेरिया, फीमेल क्यूलेक्स, एलिफेंटियासिस, फीमेल एडिस, डेंगू, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्थ्रोपोडा विच इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग द ऑल। और इसमें किसको रखा गया, सभी इंसेक्ट्स को रखा गया। और उनके लेग्स कैसे होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। बेसिक फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट फाइलम के टुवर्ड स्विच करते हैं विच इज द मोलस्का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फाइलम जो आपका आ गया वो कौन है, मोलस्का। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था आपका, आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा आ गया, मोलस्का, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है ये भी, ठीक है। इसको देख के दिख ही रहा होगा। तो कौन आ जाता है इसके अंदर, हमारा स्नेल आ जाता है, ऑक्टोपस आ जाता है। स्नेल, ऑक्टोपस आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोलस्का, ठीक है। इनकी बॉडी भी वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट, ठीक है। इनकी बॉडी भी थ्री पार्ट में डिवाइड है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट, ठीक है। तो अगर हम ये स्नेल का अगर हम ये देखेंगे तो ये स्नेल कुछ ऐसे है,
ठीक है, तो ये जो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट तो कौन आ गया इसका, ये हेड है। ठीक है, ये कौन आ गई, विसरल हम, विसरल हम। ठीक है, और लास्ट में जो नीचे ये चिपचिपे से इसके पैर हो गए, वो कौन आ गए, मस्कुलर फूट, मस्कुलर फूट। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट। ठीक है, अब देखो साथ में इनके वो हेड पर कौन होते हैं, दो टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, हेड पे कौन है, दो टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स के टॉप पर क्या होती है, आईज होती है इनकी। ठीक है, टेंटिकल्स के टॉप पर कौन होती है, आईज। ठीक है, साथ में और क्या होता है, इनके ऊपर यहाँ पर क्या होता है, ये जो विसरल हम्प है, विसरल हम्प के ऊपर ये जो लेयर जा रही होती है उसको क्या बोलते हैं, मांटल। ठीक है, जो ऊपर लेयर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मांटल। ठीक है, अब ये जो मांटल लेयर जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से मांटल के ऊपर क्या बनती है, शेल बनती है। ठीक है, मांटल प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द शेल। ठीक है, तो मांटल ने सब्सटेंस को प्रोड्यूस करा, जिसके वजह से उसके ऊपर क्या बन जाती है, शेल फॉर्म्ड हो जाती है, इट फॉर्म द शेल। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है, ये तो ये कौन हो गया, वो हेड हो गया, ये विसरल हम्प हो गया, ये इसका मस्कुलर फूट हो गया, और ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, मांटल। मांटल ने सब्सटेंस प्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से ऊपर ये शेल बन गई। ठीक है, तो ये शेल किसने प्रोड्यूस करा है, मांटल ने। शेल इज प्रोड्यूस्ड बाय मांटल। ठीक है, बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मांटल कैविटी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई। ठीक है, और इनके पास वो फेदर लाइक गिल्स होते हैं, यहाँ पर ही फेदर लाइक गिल्स होते हैं इनके पास। और फेदर लाइक गिल्स को क्या बोलते हैं, टिनिडिया। ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं, टिनिडिया होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर हो गया किसका, स्नेल्स का। ठीक है, और इनकी हमने क्या दिख रहा है, ये जो इनका टेंटेकल होता है, टेंटेकल के ऊपर कौन होती है, आईज होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इनका जो माउथ होता है वो बहुत ही ग्रैस्पिंग माउथ होता है। ठीक है, एकदम से चीजों को ग्रैप्स कर लेता है। तो इस माउथ को क्या बोलते हैं, इनके माउथ को क्या बोला जाता है, रेड्यूला। माउथ को क्या बोला जाता है, रेड्यूला। क्लियर ना, ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मोलस्का के। वो हैबिटेट इनका कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों होते हैं। ठीक है, लैंड पर भी होंगे, पानी में भी होंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टी के तीन लेयर्स होती है। और तीन लेयर्स को एक बार हम रिकॉल करें तो कौन कौन सा होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और उसके सबसे इनरमोस्ट लेयर जो आ जाती है वो कौन आ गई, एंडोडर्म। है ना, तो इनके पास क्या होता है, तीन लेयर्स होते हैं। सिलोमेट होते हैं, है ना, सिलोम प्रेजेंट होता है, यानी कि मेसोडर्म के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और ट्यूब विद इन ट्यूब वाला इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो इनके ऑर्गन सिस्टम अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आ गया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि माउथ और एनस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। और इनके माउथ को क्या बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड्यूला। है ना, अभी हमने देखा भी था, माउथ कौन है इनका, रेड्यूला है। ठीक है, रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू करते हैं, और गिल्स को क्या बोला जाता है, इनकी फेदर लाइक गिल्स को क्या बोलते हैं, टिनिडिया। ठीक है, तो इनकी फेदरी गिल्स को, फेदरी गिल्स को हम क्या बोलेंगे, टिनिडिया। उस इसमें सी क्या है, साइलेंट है, टिनिडिया। ठीक है, और लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन द लैंड। ठीक है, सर्कुलेशन का दोनों होता है, ओपन और क्लोज्ड दोनों होगा। अब देखो कैसे, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स है दो टाइप के देखे जाते हैं, एक तो सिफेलोपोड्स और एक नॉन सिफेलोपोड्स। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिनको मोलस्का में रखा गया है वो दो टाइप के हैं, सिफेलोपोड्स और नॉन सिफेलोपोड्स। ठीक है, अब देखो सिफेलोपोड्स कौन होते हैं। ठीक है, सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड, और पोड मतलब क्या होता है, लेग। तो सिफेलोपोड्स कौन होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके लेग्स हेड से अटैच होते हैं। ठीक है, तो सिफेलोपोड्स कौन से होते हैं, लेग्स अटैच टू हेड। इनके जो पैर होंगे वो हेड से अटैच होंगे। और उसको देख के कौन याद आ रहा है, ऑक्टोपस। है ना, तो ऑक्टोपस का ये हेड है, और हेड से कौन निकल रहे हैं, लेग्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन है, ऑक्टोपस कौन है हमारा, ये सिफेलोपोड्स है। और जो भी एनिमल में सिफेलोपोड्स होंगे जिनके हेड लेग से अटैच होगा, तो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे देखा गया, क्लोज्ड देखा गया।
ठीक है। तो सिफेलोपोड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, यानी कि इनका जो ब्लड होगा वो ब्लड वेसल के अंदर होगा। ठीक है। और जो नॉन सिफेलोपोड्स होते हैं जिनका हेड लेग से अटैच नहीं है, तो उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड इज नॉट प्रेजेंट साइड द ब्लड वेसल। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वो सिफेलोपोड्स। ठीक है। तो सिफेलोपोड्स कौन से होते हैं? जिनके हेड अटैच टू द लेग्स। ठीक है। बॉडी का जो कलर होता है इनका ब्लू कलर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका ब्लड का कलर, बॉडी का नहीं, ब्लड का। ब्लड इनका ब्लू कलर का होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड एज अ हीमोसाइनिन। ठीक है। अर्थवर्म का क्या था? रेड कलर था बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, बट इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, नॉट इन द आरबीसी। इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है। पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोसाइनिन। ठीक है। कौन सा पिगमेंट है? हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन की वजह से इनका खून नीले रंग का होता है। और हीमोसाइनिन किससे मिलके बना होता है? कॉपर से। ठीक है। और हमें पता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन से मिलके बना होता है, दैट्स व्हाई इट गिव द रेडिश कलर। ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और ये ओविपेरस है, अंडों को जन्म देते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक सिस्टम्स हमने देखे। अब देखो इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल से एनिमल्स इसमें भी आ रहे हैं। इनकी सबकी बॉडी क्या है? सॉफ्ट बॉडी है ना। सभी मोलस्का के अंदर सारे जो एनिमल्स है क्या है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। पहला कौन आ गया? वो पाइला। पाइला कौन है? एप्पल स्नेल। ठीक है। कहाँ है हमारा एप्पल स्नेल? ये रहा। ठीक है। तो दिस इज अ एप्पल स्नेल। ठीक है। एप्पल की तरह लग रहा है ये एप्पल स्नेल। ठीक है। पाइला इसको बोलेंगे। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? पाइला। इसके बाद कौन आ गया? वो पिंक टाडा। इसके बाद कौन आ गया? पिंक टाडा। पर्ल ऑयस्टर इसको बोलते हैं, पिंक टाडा। ठीक है। पिंक टाडा ये रहा। ठीक है। इससे हमारे कौन निकलते हैं? पर्ल निकलते हैं। अगर उसको हम खोलेंगे तो बहुत सारे इसमें पर्ल्स होते हैं। ठीक है। तो ये कौन है आपका? पिंक टाडा। ठीक है। इससे हम कौन एक्सट्रैक्ट करते हैं? पर्ल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सीपिया, कटल फिश। ठीक है। लॉलीगो। ठीक है। ये ऊपर वाला वो कौन है? ये आपका लॉलीगो। लॉलीगो। ठीक है। स्क्विड्स इसको बोलते हैं। ऑक्टोपस कौन है? आपकी डेविल फिश है ये। ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश। ठीक है। एप्लाइसिया, सी हेयर, एप्लाइसिया। ठीक है। ये आपका आ गया एप्लाइसिया। ठीक है। सी हेयर। ठीक है। इसके बाद आ गया वो डेंटेलियम। एलिफेंट टस्क शेल भी इसको बोलते हैं। और लास्ट आपका आ गया कीटोप्लूरा। कीटोप्लूरा। क्लीटोपुरा को क्या बोला जाता है? काइटन भी बोला जाता है। दिस इज अ काइटन। ठीक है। और ये काइटन कौन है? ये कीटोपोरा है ये। ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोलस्का। ठीक है। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम अमंग द ऑल। फर्स्ट आपका लार्जेस्ट था आर्थ्रोपोडा। ठीक है। जिसमें सभी इंसेक्ट्स को रखा गया था। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? मोलस्का। ठीक है। जिसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को रखा गया। और सबसे डेविल फिश कौन आ गई हमारी? ऑक्टोपस। ये सब इसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और इनकी बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। इनकी भी कौन कौन से थे? वो हेड, फिर कौन आ गया था? विसरल हम, और नीचे मस्कुला फूट। और विसरल हम के ऊपर एक लेयर थी विच इज अ मांटल। मांटल शेल प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर, इसलिए शेल आता है ना। तो ये शेल किसने प्रोड्यूस करा था? मांटल ने। ठीक है। मांटल कैविटी होती है जिसके अंदर फेदर गिल्स होते हैं, और उस गिल का नाम क्या था? टिनॉइड, टीनिडिया। ठीक है। ऊपर कौन है? वो टेंटिकल है, और टेंटिकल के ऊपर इनकी क्या होती है? आईज होती है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोलस्का। ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट फाइलम विच इज द इकाइनोडर्माटा। ठीक है। तो ये वो इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम होगा, इकाइनोडर्माटा। ठीक है। उसके बाद हमारा वर्टिब्रेट शुरू हो जाएंगे, कॉर्डेट शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इकाइनोडर्माटा। अब देखो इकाइनोडर्माटा का मतलब क्या होता है? इकाइनो मतलब क्या होता है? स्पाइनी। इकाइनो मतलब क्या होता है? स्पाइनी। और डर्माटा मतलब क्या होता है? स्किन। तो इनकी स्किन क्या होती है? स्पाइनी होती है, चिपचिपी स्किन होती है ना। उसको देख के हमें कौन याद आ रही है? स्टारफिश याद आ रही है। ठीक है। तो स्टारफिश जो है हमारी, ये स्टारफिश इज द एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्माटा। ठीक है। ठीक है। सारे होगी मराइन है ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब ये वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे जब इनका लार्वा होगा। ठीक है। लार्वा तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है।
बट जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो लार्वा तो क्या होगा, लार्वा तो बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल। और जो इन अडल्ट जब ये हो जाएगा, अडल्ट क्या होगा, अडल्ट विल बी अ रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये की पॉइंट हमें याद रखने हैं। ठीक है, लार्वा इनका बायलेटरली सिमेट्रिकल है, बट अडल्ट में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो दे हैव द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, नो सेगमेंटेशन, नो नोटोकॉर्ड, बिकॉज दे ऑल आर पार्ट ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, अब देखो, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास भी है। तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकी माउथ और एनस सेपरेट होता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, वो उनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड होता है। इनका जो माउथ होगा वो वेंट्रल साइड होगा। और वेंट्रल साइड मतलब क्या होता है, लोअर साइड। ठीक है, जैसे स्टार फिश हो गई है, तो ये स्टार फिश का ये वाला वो कौन सा व्यू है, ये टॉप व्यू है। और ये नीचे वाला क्या होगा, ये लोअर व्यू होगा। तो नीचे की तरफ क्या होता है, माउथ होता है। नीचे की तरफ इनका माउथ है और ऊपर की तरफ क्या होता है, एनस। तो यानी कि खाना नीचे से आएगा और ऊपर से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इंपॉर्टेंट का इनका माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल साइड यानी कि लोअर साइड, और एनस कहाँ होता है, अपर साइड यानी कि डॉर्सल साइड। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, इनके पास वेरी इंपॉर्टेंट एक सिस्टम होता है विच इज अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ये सांस भी लेते हैं, रेस्पिरायर भी करते हैं, इनका सर्कुलेशन भी इसके थ्रू होता है, बॉडी में से वेस्ट भी इसके थ्रू ही होता है। ठीक है, तो इनके पास ही बहुत ही एक स्पेशल सिस्टम होता है विच इज अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इनके पास वो क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ये क्या करेंगे, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, पानी आएगा और पानी के सहारे ये तीनों चीजों को करेंगे। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन द रेस्पिरेशन, हेल्प इन द रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, और साथ में सर्कुलेशन भी। ये तीनों चीजें इसके थ्रू ही होती है। क्लियर ना ये। और सर्कुलेशन का ओपन टाइप होता है और एक्सक्रीशन एब्सेंट है के लिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है इनके पास, स्पेशल सिस्टम होता है विच इज अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं और सर्कुलेशन भी करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम को। देखो, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम को दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होती है, देखो सबसे पहले ऊपर एक ये छोटा सा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, ये ट्यूब के ऊपर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेड्रीपोराइट। ठीक है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आ गया, फिर एक ट्यूब आ गई, इसका नाम क्या है, मेड्रीपोराइट। अब ये जो मेड्रीपोराइट है वो क्या करता है, वाटर को फिल्टर करने का काम करता है, सिर्फ पानी अंदर जाए, यूजफुल चीजें अंदर जाए, फालतू चीजें इनके बॉडी में ना जाए। तो मेड्रीपोराइट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ये पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं, मेड्रीपोराइट। ठीक है, फिर मेड्रीपोराइट से पानी फिर किस में जाता है, इस रिंग में जाता है। ठीक है, इस रिंग में जाता है। ठीक है, इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, रिंग कैनाल। ठीक है, मेड्रीपोराइट ने पानी को छाना, फिर वाटर किस में जाएगा, इट विल एंटर इनटू द रिंग कैनाल। इट विल एंटर इन द रिंग कैनाल। ठीक है, फिर रिंग कैनाल से फिर वो साइड वाली ये 5 ट्यूब में जाएगा, और साइड वाली ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल। ठीक है, तो रिंग कैनाल से वाटर विल एंटर इन द रेडियल कैनाल। ठीक है, जो साइड में ये निकली हुई है। ठीक है, तो ये साइड वाली को क्या बोलते हो, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। ठीक है, तो ऊपर कौन है, मेड्रीपोराइट विच हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, देन वाटर एंटर इनटू द रिंग कैनाल, देन इन द रेडियल कैनाल। फिर रेडियल कैनाल से, रेडियल कैनाल किससे कनेक्ट होती है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्यूब की तरह है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूब फीट। ठीक है, और ट्यूब फीट में जैसे ही पानी भर जाता है तो दे विल स्टार्ट लोकोमोटिव, मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ट्यूब फीट के अंदर वो क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो देन दिस स्टारफिश और एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग्स टू द एकाइनोडर्माटा स्टार्ट मूविंग। ठीक है, so this is a basic water vascular system,
जैसे हमने क्या देखा, ऊपर कौन है, मेड्रिपोराइट, जिससे पानी फिल्टर होगा, देन इट विल एंटर इन द रिंग कैनाल, देन इनटू द रेडियल कैनाल। तो इसके थ्रू इनकी बॉडी को क्या मिल रहा है, गैसेस मिल रही है, वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं और ये वाटर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, फिर एज द वाटर इज एंटर इन द ट्यूब फीट, और ट्यूब फीट में जैसे ही पानी आ जाएगा तो देन इट विल स्टार्ट लोकोमोट और द मूव। देन so which is very important, water vascular system present only in the echinodermates। ठीक है, स्पेशल चीज क्या देखी गई हो, इनके पास कोई बहुत ही अच्छा नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, और ये ब्रेनलेस होते हैं, इनके पास ब्रेन नहीं है, बस नर्व्स सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, बट दे डोंट हैव अ ब्रेन। स्टैटोसिस्ट इनके पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट होते हैं, दे हैव बैलेंसिंग ऑर्गन्स। ठीक है, जिसके वजह से हमें पता है ये वाटर के अंदर हल्के होंगे और देन मूव कर पाएंगे। ठीक है, लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, हमने देखा था। फिर जैसे ही वो पानी किसके अंदर आएगा, ट्यूब फीट के अंदर आएगा, एज द वाटर एंटर इन द ट्यूब फीट, फिर देन ये ट्यूब फीट क्या हो जाएगी, फुल जाएगी पानी से, और देन स्टिल हेल्प इन द लोकोमोशन। ठीक है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करेगी। ये यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते हैं। और डेवलपमेंट कैसे हो, इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट मतलब क्या है, इनके बीच में क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा इज फॉर्म्ड इन बिटवीन ऑफ दैट। ठीक है, और लार्वा कैसा होता है, हमने देखा लार्वा इनका वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लार्वा इज बायलेटरल सिमेट्रिकल, और जबकि जो अडल्ट है वो कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एकाइनोडर्माटा, है ना। जिनकी वो स्किन क्या होती है, स्पाइनस स्किन होती है, चिपचिपी होती है, उसको देखते हमें कौन याद आ रही, ब्यूटीफुल स्टारफिश। और बेसिक फीचर हमने इनके देखे, उनके पास मेन सिस्टम कौन होता है, विच इज अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसके थ्रू ये सारी एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले कौन आ गया, एस्ट्रियस। ठीक है, एस्टेरियस कौन है, हमारी स्टारफिश। ठीक है, ये हमारी वो कौन हो गई, स्टारफिश हो गई। ठीक है, माउथ इनका कहाँ होता है, वेंट्रल साइड नीचे की तरफ, और ऊपर कौन होता है, एनस होता है, उसके थ्रू ये चीजों को, वेस्ट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अकाइनस सी अर्चिन। ठीक है, ये आ गया अकाइनस। अकाइनस यानी कि सी अर्चिन। ठीक है, इसके बाद वो कौन आ गया, एंटीडोन यानी कि सी लिली। ये दिख रहा है हमें, लिली फूल की तरह लग रहा है ये, है ना, तो ये कौन है हमारा, एंटीडोन। एंटीडोन विच इज अ सी लिली। ठीक है, कुकुमेरिया, कुकुमेरिया कौन है, सी कुकुम्बर लग रहा है, कुकुम्बर की तरह, खीरे की तरह, है ना, तो दिस इज अ कुकुमेरिया। कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। ओफ्यूरा, ओफ्यूरा कौन आ गया हमारा, ये ब्रिटल स्टार। ठीक है, स्टार की तरह हो गया ये ओफ्यूरा, विच इज अ ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल्स ऑफ ऑल द एनसीईआरटी एग्जांपल्स ऑफ द एकाइनोडर्माट डर्मेटा। ठीक है, होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। तो यहाँ तक आपका नॉन कॉर्डेट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सारे हमने नॉन कॉर्डेट्स के पढ़ लिए, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉरीफेरा एंड अप टू द एकाइनोडर्माटा। ठीक है, होप सो आप सब अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट द वर्टिब्रेट्स और द कॉर्डेट्स। थैंक यू।